इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर मल्लू रवि जी, लोकसभा मेंबर, सुरेश शेट्टर जी, बलराम नायक जी और तेलंगाना राज्य से साथी एमएलए इस माहौल में शामिल हुए। तहे दिल से पत्रकार मित्रों को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। कम समय पर आप सब लोग यहाँ आकर दक्षिण भारत की आवाज़ सुनने के लिए, दक्षिण भारत के तकलीफ़ को आप लोग समझकर जो कानून इस देश के जनता के खिलाफ जो खड़ा किए, हरवाने में आप लोगों का सबका मदद हमें मिला है। हम तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। पत्रकार मित्रों, 3 दिन से जो हो रहा है लोकसभा में, इस देश का राजनीति में, ये हार केंद्र सरकार के हार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी राजनीति के हार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नीयत की हार है। इन लोगों का नीयत साफ नहीं था। पहले से हम लोग कह रहे थे नीयत साफ है तो सब कुछ पास होने के लिए समय है, मगर जो कानून लागू किए सभा में, वुमेन रिजर्वेशन, डिलिमिटेशन, सीट बढ़ाने का, ये दिखने के लिए 3 अलग अलग बिल जैसा दिख रहा है, मगर सीट बढ़ाने के लिए एक मुखौटा बनाया महिला आरक्षण। महिला आरक्षण अगर लागू करना है तो इतने सारे काम का कोई ज़रूरत नहीं था। जब 23 में बिल पास हुआ है, उसमें अब कुछ अमेंड करना है तो छोटे अमेंडमेंट से महिला आरक्षण लागू करने का कानून में है, मगर थोड़ा पीछे हम लोग गया। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का जो नियत 2024 लोकसभा चुनाव में हम लोग देखे थे, उनका नारा भी हम लोग सुने, अब की बार 400 पार। किस लिए नारा दिया हुआ है मोदी जी ने? कि संविधान बदलने के लिए इस देश में जो कांग्रेस दिया हुआ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने दलित, आदिवासी, पिछड़े लोगों को जो आरक्षण दिया हुआ है, आरक्षण हटाने का साजिश चल रहे थे। इसीलिए चुनाव में जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए 400 का कोई ज़रूरत नहीं था, मगर उनका नियत है संविधान बदलने का, आरक्षण हटाने का। इसीलिए 400 सीट जीतने के लिए जो कोशिश किए, देश का जनता जागृत होकर, विपक्ष के दल इकट्ठा होकर उस दिन मोदी जी को 400 नहीं दिए, 240 दिए, तो एनडीए पक्ष को साथ लेकर सरकार बनाया। उनको ये पता हो गया कि इस देश के जनता जागृत हो गए, आगे कभी भी 2/3 मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को मिलना मुश्किल हो गए। इसीलिए वो संविधान हटाने के लिए, संविधान बदलने के लिए, आरक्षण हटाना है तो 2/3 मेजॉरिटी का ज़रूरत थे उनको, आज भी ज़रूरत है। इसीलिए सीट बढ़ाने का बहाना लेकर 850 तक सीट बढ़ाए, तो बड़े राज्यों में जहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पकड़ है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सरकार राज्यों में है, उसी राज्यों में, बड़ा राज्यों में उनको जितने सीटों का ज़रूरत है वो सीट पूरा वहीं पर मिल जाएंगे। तब 2/3 मेजॉरिटी लेकर संविधान बदलने का, आरक्षण हटाने का एक नियत लेकर लोकसभा में कानून लगाए।
तो इसीलिए इस देश के जनता इस बार अगर ये सीट बढ़ाने का काम कामयाब हो गए तो मोदी जी और एनडीए सरकार को कोई रोकने वाला नहीं है संविधान बदलने